सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, जिसे गुड़ी पाड़वा या उगादि के रूप में जाना जाता है, यह हिंदू और मराठी नववर्ष का प्रारंभिक दिन होता है। यह उत्सव महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप में मनाया जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य राज्यों में भी विभिन्न रूपों में यह उत्सव मनाया जाता है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को मनाकर सभी हिंदू नए साल की शुरुआत करते हैं, नववर्ष का प्रारंभ करते हैं। मराठी नववर्ष के दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, गुड़ी फहराते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ विशेष व्यंजन भी बनाते हैं और खाते हैं। यह उत्सव समृद्धि, सौभाग्य और आनंद के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा लोग धार्मिक पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, शामिल हो जाते हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को मराठी नववर्ष के रूप में तथा हिंदू नववर्ष के रूप में मनाने के साथ साथ इस दिन को लोग भगवान राम, प्रभु श्री राम, इनके यानी कि चैत्री नवरात्र के रूप में भी विशेष रूप से मनाया जाता है। लोग इसे मनाते हैं। इससे यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, इन दोनों का महत्व इस दिन होता है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। यह दिन हिंदू नववर्ष का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रारंभ होता है और लोग नए वर्ष के आशीर्वादों के साथ नववर्ष का स्वागत करते हैं। धार्मिक संदर्भ में लोग इस दिन को पूजा, ध्यान और सेवा के साथ निभाते हैं, बिताते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लोग नववर्ष के आगमन को खुशी, उत्साह और समृद्धि के साथ इसका स्वागत भी करते हैं। यह एक नए आरंभ का समय होता है, जब लोग नए लक्ष्य और सपनों को अपनी एक विशिष्ट दिशा की ओर में रखते हुए अग्रसर भी होते हैं। इस अवसर पर लोग आपसी मिलनसार, प्रेम और शांति के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी उत्साह दिखाते हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का अयोध्या से गहरा संबंध है, जो भगवान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है। अयोध्या यह भगवान श्री राम के प्राचीन राज्य का नाम है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चैत्र शुद्ध नवमी को, यानी कि रामनवमी के दिन, अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जो एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक घटना के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उत्सव भगवान प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ संपन्न होता है, जिसमें पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का रामायण में विशेष महत्व है। यह चैत्री नवरात्र का प्रारंभ दिन है। इसी दिन को हिंदू कैलेंडर, यानी कि हिंदू दिनदर्शिका के अनुसार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और रामायण में भगवान राम जी की कथा भी इसी मास की शुरुआत से, यानी कि आज के दिन से, उदाहरण के रूप में सबके सामने प्रस्तुत की जाती है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाकर लोग रामायण की इस महत्वपूर्ण कथा को याद करते हैं, श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और इसके माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन को ध्यान में रखते हुए लोग नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हुए नया वर्ष जो है उसका प्रारंभ करते हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हिंदू पंचांग में चैत्र मास के शुरुआती का दिन कहलाया जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ही उच्च है, क्योंकि यह हिंदू नववर्ष, जैसा मैंने बताया, प्रारंभ का दिन है। इस दिन को नए साल की शुभकामनाओं और आशीर्वादों के साथ लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। लोग नए वर्ष का आगमन एक खुशी और उत्साह के साथ मनाते हुए संस्कारों को भी याद करते हैं, प्रभु राम जी को याद करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उन संस्कारों का महत्व इस दिन बताया जाता है। यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और लोग इस अवसर पर पूजा, व्रत, संगीत और नृत्य का आनंद भी लेते हैं।
चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे कि एक उसका हिस्सा होता है पूजा और व्रत। इस दिन पूजा और व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग इस दिन को विशेष ध्यान और भक्ति के साथ मनाते हैं। प्रभु श्री राम जी का भी एक चिंतन इसी दिन किया जाता है। परंपरागत रंग बिरंगी सजावट इसी दिन की जाती। घर को सजाने के लिए रंग बिरंगी सजावट की जाती है और लोग बहुत ही हर्षोल्लास से यह कार्य करते हैं। घर को साफ सुथरा करते हैं और उसे फूलों और अपने अंगने को और रंग बिरंगी देशी और एटम से, जिसे फूल कहेंगे, रंगोलियां कहेंगे, सजाते हैं। इस दिन विशेष रूप से मिठाइयां और नववर्ष का एक विशेष व्यंजन भी लोग बनाते हैं और सभी परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर यह दिन मनाते हैं, यह खुशी भी मनाते हैं। परिवार के साथ समय बिताना यह इस दिन की विशेषता मानी जाती है। नए वर्ष की शुरुआत पर परिवार के साथ समय बिताना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के दिनों में यह बन गई है। खेल खेलकर, मनोरंजन कर कर और एक दूसरों के साथ बातचीत करके इस दिन का हम आनंद उठाते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी दिन लोग आयोजित करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इस दिन स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले में भाग लेने का भी अनुभव बहुत स्थानों पर किया जाता है। इससे हम अपनी संगीत, नृत्य और स्थानीय विरासत का, परंपरा का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पसंद और संयोग के अनुसार हम इस दिन को मना सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हर्षोल्लास के साथ मनाना यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हम इस दिन को प्रसन्नता और आनंद के साथ बिताते हैं। मराठी नववर्ष, जिसे गुड़ी पाड़वा मराठी में कहा जाता है या उगादी नाम से भी यह दिन जाना जाता है, महाराष्ट्रीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह मराठी और हिंदू नववर्ष का सबसे पहला दिन है। इस दिन लोग नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ उत्साह और खुशी से आने वाले साल का, आने वाले वर्ष का हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं। घरों में गुड़ी, फल, फूल और श्रीफल को भी सजाया जाता है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उसके रूप में वह जाना जाता है। लोग परिवार और मित्रों के साथ मिलकर आपसी प्यार और भलाई की कामनाएं व्यक्त करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, शामिल हो जाते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की यह शुभकामनाएं हम एक दूसरे से बांटते हैं और आने वाले दिनों में हिंदू नववर्ष जो आने वाला, अभी इस दिन से शुरू होने वाला है, उसमें सभी को बहुत सारा आशीष, बहुत सारा आशीर्वाद भगवान प्रभु राम जी से प्राप्त हो, यह भी मेरी आप सभी को शुभकामना। धन्यवाद एवं प्रणाम।